ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल पर अपना कड़ा एतराज़ जाहिर किया है। उनके इस एतराज़ के बाद सियासी हलचल तेज़ हो चली है। उन्होंने केंद्र सरकार को वार्निंग देते हुए कहा कि इस बिल से देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। मुस्लिम समुदाय पहले ही इस बिल को खारिज कर चुका है क्योंकि यह धार्मिक समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देने वाले संविधान के आर्टिकल 14, 25 और 24 का उल्लंघन है। ओवैसी बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में बोल रहे थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, आप इस देश को 80 और 90 के दशक की शुरुआत में वापस ले जाना चाहते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी। एक गौरवशाली भारतीय मुसलमान के रूप में मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम यहाँ आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। यह वह सदन है जहाँ मुझे खड़े होकर ईमानदारी से बोलना है कि मेरा समुदाय, हम गर्वित भारतीय हैं, यह मेरी संपत्ति है, किसी ने नहीं दी है, आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते। वक्फ मेरे लिए पूजा का एक रूप है। बता दें कि इस बिल को लेकर पहले भी विपक्षी दल कई बार सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। ओवैसी ने बिल को लेकर बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी JPC में भी इसका कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था इस बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्डों की आज़ादी खत्म करना चाहती है। संसद में ओवैसी ने कहा, मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं या बनाते हैं तो यह संविधान के आर्टिकल 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। इससे इस देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। बता दें कि JPC की ओर से इस बिल के मसौदे को मंजूरी दी जा चुकी है। कमेटी की बैठक में NDA की ओर से किए गए 14 संशोधनों को बहुमत से पारित कर दिया गया था। JPC के अध्यक्ष और BJP सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया था कि 16 सदस्यों ने संशोधनों का समर्थन किया जबकि 10 सदस्यों ने विरोध जताया था। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।